ज़िंदगी की एंजॉयमेंट तो कोई और कर रहा है। एफल टावर के सामने खड़े होके आप देखें क्या हो रहा है। ਤੁਸੀਂ ਆਈਫਲ ਟਾਵਰ ਵੇਖਣ ਆਏ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलीम चौधरी। उम्मीद करता हूं आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो वेलकम हो गया जी आपको एक ऐसे व्लॉग में जो बड़ा ही शानदार, मज़ेदार और एक्साइटमेंट से भरपूर होने वाला है, क्योंकि मैं इस टाइम मौजूद हूं एक ऐसे सिटी में जिसको सिटी ऑफ लव कहा जाता है। सिटी ऑफ लव में आने के लिए कहते हैं कि भाई आपको फ्रेंच सीख कर आनी चाहिए, लेकिन हम तो फ्रेंच सीखे बगैर ही मुर्शद यहाँ पहुँच गए मुर्शद अच्छा है हैं। आपने फ्रेंच सीखी होती ना, तो जो टैक्सी वाले ने किया है ना, हाँ जी, तो जो हो सकता है वो गालियां दे रहा हो तो आपको बहुत तकलीफ होती है। अच्छा जी, ये हमारा रूम है, लेकिन इसको आप इग्नोर करें क्योंकि इसकी हालत इस टाइम आपको दिखाने के काबिल नहीं है। डायरेक्ट हम लोग नीचे जाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाऊं तो भाई बाहर का व्यू है कुछ इस तरह का। एक और बहुत बड़ा स्कैम हो गया हमारे साथ। जब रूम बुक कराया था तो भाई यहाँ पे वो नजर आ रहा था हमें, एफल टावर, वो किधर गया? वो छत पे चढ़ेंगे फिर। तो आज यहाँ पर है जुमे का दिन और मेरे होटल के बिल्कुल नीचे जो है यहाँ पे माशाल्लाह इतनी अच्छी मुसलमानों ने एक मस्जिद बनाई हुई ना, तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे नमाज पढ़ते हैं। यहाँ पे देखें आपको हर जगह पे भाई इस तरह के फ्लावर्स नज़र आते हैं। जिधर भी देखेंगे ना आपको बहुत ज़्यादा शॉप्स ऐसे फ्लावर्स की मिलती हैं। मुर्शद आए सर, कोई फ्लावर लेना आप। क्या ये राइट लेफ्ट के लोग खड़े हुए हैं, किसी को दे देते हैं। लेके तो हम पैसे जाया करने हैं, किसी ने लेने तो है नहीं ना आपसे ना मेरे से। न, क्यों? तो क्यों मतलब है पैसे जाया करने? ट्राई करने में मसला तो नहीं है। तो मेरा एक दोस्त एक दफा आया था 2014 में ना, अच्छा, तो वो फ्लावर उन्होंने बत्ती बना के उनको वापस कर दिया। मैं तो ये रिस्क नहीं ले सकता, आपने लेना तो आप ले ले, कैरी और भाई साहब मैं पहुंच चुका हूँ उस जगह के ऊपर जो मेरा बचपन का ख्वाब था कि मैं ऐसा दिन आएगा कि मैं इस जगह पर जाऊंगा और देखूंगा, और ये बिल्कुल मेरे सामने है भाई। ये रहा एफल टावर। क्या बात है जी, क्या बात है, क्या बात है। यहाँ पे भैया रश जो है ना, आप देखें हर तरफ अवाम ही अवाम है, और इतनी ज़्यादा तादाद में लोग यहाँ पे आ रहे हैं ना भाई, पूरी दुनिया से यहाँ पे लोग आते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक मसला भी है। मसला पता है क्या है? मसला ये है कि जैसे वो देखें जैसे वो लोग खड़े हुए हैं ना काले, यहाँ पे ना ज़्यादातर लोग, मैं जब भी यहाँ पर आ रहा था तो मुझे 4-5 लोगों ने, जैसे ये बंदा है ना, 4-5 लोगों ने मुझे नसीहत की कि भाई आपने अपनी जेबें जुबें अच्छी तरीके से पैक करनी है। यहाँ पे ना चोरी का बड़ा ख़तरा होता है। जैसे ये कपड़ा इसने बंद किया ना, तो ये फौरी तौर पे कपड़ा बंद करेगा और ये भाग जाएगा यहाँ से। तो ये यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। एफल टावर की एक हिस्ट्री है, वो ये है कि अमेरिका को फ्रांस ने स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी गिफ्ट किया था। और आप अगर मेरे पीछे जाके देखेंगे व्लॉग में, मैंने स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का व्लॉग लगाया हुआ है, उसमें पूरी डिटेल से मैंने बताया हुआ है कि ये स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी यहाँ पे कैसे पहुँचा और कैसे कितने साल लगे थे इसको बनाने के लिए और किस साल में यहाँ पहुँचा था। सारी डिटेल यहाँ पर मैंने दी हुई है। इसी तरह अमेरिका कहा यह जाता है कि अमेरिका ने ये वाला जो एफल टावर था, ये उन्होंने इसको स्पॉन्सर किया था। अब ये एफल नाम का एक बंदा था जिसने इसको बनाया था, लेकिन इसको स्पॉन्सर करने वाला पीछे अमेरिका था। ये एक लव ऑफ टोकन आप कह सकते हैं कि इन्होंने उनको एज ए गिफ्ट दिया और उन्होंने इनको जो है वो गिफ्ट दिया। एफल टावर है ना, इसको देखने की मेरी ख्वाहिश थी ज़िंदगी की, लेकिन यहाँ पे ज़िंदगी की एंजॉयमेंट कोई और कर रहा है। मुझे ज़िंदगी की एंजॉयमेंट तो कोई और कर रहा है। एफल टावर के सामने खड़े होके आप देखें क्या हो रहा है। देख रहे हैं आप? क्या आपने इमेजिन किया इस तरह का एफल टावर? एक एफल टावर ये सामने वाला है, एक इधर हो रहा है। देख रहे हैं आप? व्हाट डू यू से मुर्शद? नो कमेंट। कुछ तो कमेंट्स करें ना आप। मुर्शद नो कमेंट। ऐसी पिक्चर लेना मेरी भी आप। एंजॉय करें ना आप। नहीं, मैं क्या एंजॉयमेंट कर रहे हैं इसमें। अच्छा मुर्शद ये बताएं
मेरी ख्वाहिश थी इसको एफर टावर देखने की, बचपन की ख्वाहिश थी आपकी? बचपन की ख्वाहिश थी मेरी। वो ना मैं इससे मुझे एक लतीफ़ा याद आया। कौन सा? जो ना जब छोटे छोटे होते थे ना, हाँ तो जो दादियाँ और नानियाँ होती ना, वो पैदा होते साल के बच्चे का ना रिक्शा तय कर देते थे। ठीक है। इसकी शादी इस फूफी की तरफ करनी और इसकी इस चाचे की तरफ करनी और इसकी इस मामे के साथ करनी। वो एक लड़का होता है तो उसकी ना वो बचपन में मंगनी हो जाती है फूफो की तरफ। हाँ वो अपने वो हस्बैंड और बच्चों के साथ ना थाईलैंड शिफ्ट हो जाती है। तो 20-22 साल बाद वापस आते हैं, लेकिन उसको ये पता था कि यहाँ मेरी मंगनी हुई है बचपन की ना। ठीक है। तो आप और मेरे जैसे शरारती दोस्त को कहता है यार दुआ करो मेरी बचपन की ना मंगेतर आ रही, तो बस दुआ करो मेरी किस्मत खुल जाए। कहते दुआ क्या करनी है, कहाँ से आ रही है तुम्हारी मंगेतर? कहते थाईलैंड से। कहते हैं आपकी दुआ कबूल होगी, जो थाईलैंड से आ रही है ना उसकी किस्मत खुली हुई है। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਈਫਲ ਟਾਵਰ ਵੇਖਣ ਆਏ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਲੱਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਨ ਮੁਰਾਦ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। अरे भाई साहब, मैं इस टाइम मौजूद हूँ उस जगह पर जहाँ पे फ्रांस का प्रेसिडेंट जो है वो सलामी लेता है। ये वो जगह है बेसिकली। अगर बिल्कुल सामने आप देखें तो ये जो फ्रांस की पार्लियामेंट असम्बली है वो है, और उसके ऊपर झंडा भी लगा हुआ है। अच्छा, अगर आप इस तरफ आएँ तो भैया ये वाला जो आपको मीनार नज़र आ रहा है ना, ये कहा जाता है कि मिस्र ने इनको गिफ्ट किया था। और दूसरी तरफ अगर देखें तो भाई ये सामने वाले जो है ना म्यूज़ियम है, और क्या खूबसूरत म्यूज़ियम है। और अगर ये जंगल जो आपको नज़र आ रहा है ना, इस जंगल में भैया जो प्रेसिडेंट है ना, प्रेसिडेंट हाउस है ये वाला सामने, जिधर मैं अभी जा रहा हूँ। तो भाई साहब अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक ऐसी जगह जहाँ पर आपको याद होगा पिछला मेरा व्लॉग अगर आपने देखा होगा तो जर्मनी का व्लॉग जो मैंने लगाया था उसमें मैंने जिक्र किया था कि जर्मनी में हिटलर होता था, उसने पूरे यूरोप में एक पंगा डाल के रखा हुआ था, और उसकी जो फौजें थी ना वो फ्रांस तक पहुँच गई थी। फ्रांस का ये वाला एरिया था, इसको बोलते हैं शांज़-एलिज़े। हाय बॉस, हाउ आर यू? तो इसको ये जो एवेन्यू है इसको बोलते हैं शांज़-एलिज़े। यहाँ तक जो है ना जर्मनी की फ़ौजें पहुँच गई थी, और फ्रांस की फ़ौजें जो थी वो भी यहाँ पर थी। यहाँ पे आके फ्रांस की जो फ़ौज थी उन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि भाई हमारे फ्रांस को आप तबाह ना करें और हम आपसे सुलह करते हैं। तो इस पॉइंट के ऊपर जो है ना वो इन्होंने दोनों फ़ौजों ने, दोनों मुल्कों ने आपस में सुलह कर ली थी, और इसलिए इसको शांज़-एलिज़े के नाम से मशहूर है पूरी दुनिया में। आप किसी से पूछेंगे तो भाई ये एक हिस्टोरिकल प्लेस है। और ये वाला जो एवेन्यू है ना भाई, ये वाला एवेन्यू, क्योंकि अगर आप बिल्कुल सीधा जाएँ तो ये लेफ़्ट साइड पर अगर आप देखेंगे तो प्रेसिडेंट हाउस है, बिल्कुल सामने जो है पार्लियामेंट है। तो ये वाला जो जैसे हमें पाकिस्तान में 14 अगस्त मनाते हैं ना, सेम इसी तरह जो है ना भैया ये 14 जुलाई मनाते हैं, जश्न का दिन मनाया जाता है। और ये बिल्कुल आप मेरे सामने जो है ना ये लुई वुइटन का जो है ना सबसे बड़ा दुनिया का जो है ना शोरूम है। तो ये जगह इंतहाई हिस्टोरिकल प्लेस है, और बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर आते हैं। जितने भी लोग आपको चारों तरफ नज़र आ रहे हैं ना भाई, ये सारे इस हिस्टोरिकल प्लेस को देखने के लिए आते हैं लोग। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो मेरी आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा दुआएं करते रहता हूँ, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।